the local politician that we have for Andrewsganj constituency. Then also Mr. Vedpal Lohia, councillor of MCD Ayanagar. है सुनकर के करे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं. सुनकर के करे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं. मिलकर भूल जाएं ऐसे इनके अल्फाज नहीं. किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं. सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अभिषेक दत्त की, who is a young and dynamic office bearer of Indian National Congress and second term municipal councillor of Andrewsganj constituency of South Delhi Municipal Corporation. He is also a member of Medical Relief, Public Health Committee, Law and General Purpose Committee. He has received Politician of the Year Award at National Changemaker Conclave in 2018. As a responsible politician, he is always proactive to take initiative towards the wholesome development of the society. Before I request Mr. Abhishek Dutt to receive Chief Guest of Honor from Softline Institute, here is a little play to demonstrate his journey so far. So may I request जो आर्टिस्ट हैं, जो अभिषेक सर का प्ले करने वाले हैं, टू प्लीज कम अप ऑन दी स्टेज. जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे हम. हियर दे आर, प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. यस. इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करे. इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे. ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए तो प्यार ही काफी है. थोटी पे रखे हाथ इतना मत सोचिए, थोटी पे रखे हाथ इतना मत सोचिए. हम झूठ मूठ का कुछ नहीं करते. टोटी पे रखे हाथ इतना मत सोचिए, हम झूठ मूठ का कुछ नहीं करते. तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना स्वलिखित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक नेताजी. नेताजी की जय. नेताजी की जय. नेताजी की जय. नेताजी की. नेताजी की चाल तो देखो. अरे बैठो बैठो. अरे बहन, ये इलेक्शन का टाइम है ना, इस टाइम पे हर नेता की चाल ऐसी ही हो जाती है. ओहो, चुनाव आए और नेता आए. अरे बैठो बैठो. अरे बहन, बड़े ही शर्म की बात है. ये नेता लोग सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं. अरे सब बैठो, ध्यान से सुनो. नेताजी आप बोलिए. हाँ तो भाइयों और बहनों, अरे नेताजी थोड़ा जोर से तो बोलिए, समझ में नहीं आया. अरे बोलेंगे बोलेंगे, थोड़ा धीरज तो रखो. नेताजी थोड़ा तेज तो बोलिए. अच्छा ठीक है ठीक है. हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों. अरे नेताजी आपकी भी तो बहनें हैं. अच्छा ठीक है ना, ठीक है. हाँ तो भाइयों और बहनों, हम आप सबको आश्वासन दिलाते हैं कि हमारे जीतने के बाद इस क्षेत्र की सड़कें शीशे की तरह चमकेंगी. और देखिए, फंड की कमी तो बिल्कुल भी नहीं हमारे पास. कोई काम करेंगे, जिसके पास भी झुग्गियां है ना, उसको पक्के मकान दे देंगे. इतना ही नहीं, घर घर के नलों में से बिस्लेरी एवं एक्वाफिना का पानी आएगा. और नेताजी बिजली. खबरदार जो बिजली के बारे में कुछ बोला. बिजली तो सिर्फ मेरी है. ये वो वाली बिजली की बात नहीं कर रहे हैं. बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट
लाइट बल्ब। ओह, ये बिजली, हमको लगा वो बिजली। इस बिजली के लिए हम घर घर में ट्रांसफार्मर अरे नेताजी, इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ दी? ये सब तो नामुमकिन है। अरे मूर्ख, हमारे पास तो बड़े बड़े नेता हैं, हम तो उनके नाम पे ही चुनाव जीत जाएंगे। बाकी बात रही झूठे वादों की, ये सब तो इलेक्शन के जुमले हैं भैया। इलेक्शन के वक्त जीतने के लिए बोलने पड़ते हैं, बाद में इलेक्शन जीतने के बाद। अरे हाँ, अरे सुबह से कितनी बार फोन कर दिए, मैं तो सोच रहा हूँ नेताजी, मदद करिए नेताजी, क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत बीमार है नेताजी। अरे तो हम सरकार ने क्या कोई फ्री मेडिकल सर्विस खोल रखी है क्या? जाओ बाद में आना। नेताजी, मैंने आपको वोट दिया था नेताजी। अरे तुम तो पीछे पड़ गए, जाइए और इनको लेके जाइए। नेताजी, मैंने आपको वोट दिया था। हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इस जन्म में भगवान तो तुझे माफ कर देगा, लेकिन ये जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ये जनता, इस जनता का तो मैं सालों से बेवकूफ बनाता आ रहा हूँ। ये जनता। चुप! ये आग हमारे सीने में हो या तुम्हारे सीने में, पर ये आग लगनी चाहिए। ये आग हमारे सीने में हो या तुम्हारे सीने में, पर ये आग लगनी चाहिए। नेताजी, अब हम जाग चुके हैं। नेताजी, अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। अपना समझकर इसके हाथ में खंजर थमा बैठा, मैं अपने ही हाथों अपना कत्ल करा बैठा। तोड़ दिए इसने हमारे कच्चे मकान भी, जिसे वोट देकर मैं नेता बना बैठा, नेता बना बैठा। भैया कहाँ चल दिए? अरे ताऊ, आज इलेक्शन का दिन है, वोट डालने जा रहे हैं। अरे इतनी ठंड में क्या करोगे? एक वोट से तुम्हारे होने वाला भी क्या है? एक वोट से? अगर मैं कहूँ तुम्हारे एक वोट से तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खुल सकते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं ये कहूँ तुम्हारे एक वोट से तुम्हें पीने का साफ पानी मिलेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं कहूँ तुम्हारे एक वोट से बुजुर्गों के सीनियर सिटीजन सेंटर्स खुल जाएंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं ये कहूँ तुम्हारे एक वोट से पार्कों में मेंटेनेंस हो जाएगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ताऊ। अरे ये बात तो सही है भैया, मगर आजकल के जमाने में कोई है ऐसा नेता जो ये सब कुछ करके दिखाए? है, बिल्कुल है, पर कोई नेता नहीं, एक जनप्रतिनिधि। अभी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक दत्त ही है वो नाम। अभिषेक दत्त एक ऐसा पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि है जिसने MBA करी और जवानी से ही छात्र राजनीति से बढ़कर आगे निकला। जी हाँ, पिछले 2 बार से अभिषेक दत्त निगम पार्षद है और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने ऐसे काम करे जो पिछले 40-50 साल से नहीं हुए थे, जिनमें से कुछ उनकी उपलब्धियां रही, जैसे उन्होंने 7 साल में 3 नए स्कूल बनवाए, 3 डिस्पेंसरियां खुलवाई, बुजुर्गों के लिए 4 सीनियर सिटीजन सेंटर बनवाए, सावन नगर में 60 साल बाद कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया, कड़ी में 48 साल बाद नालों का नवनिर्माण हुआ, डिफेंस कॉलोनी में सैनिकों के सम्मान के लिए वॉल ऑफ ऑनर बनवाई। पहले महिलाएं शाम को निकलते वक्त डरती थी, जिस समस्या को समझते हुए उन्होंने 1200 से अधिक लाइटें लगवाई और तो और अमर कॉलोनी में पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कराया, जिससे हम महिलाओं को सुविधा मिली। और दीदी वो भी तो बताइए जो अभिषेक भैया ने हम बच्चों के लिए पार्क में झूले लगवाए हैं। और इतना ही नहीं, अभिषेक दत्त ने कस्तूरबा नगर विधानसभा के सभी MCDO स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी लगवा दी हैं। बस करो, और कितना काम गिनवाओगे? उनके क्षेत्र में तो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा भी अलग अलग होकर जाता है। और कितना काम गिनवाए? इतना ही है तो आप जाकर उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, जैसा अभिषेक दत्त का पिछले चुनाव में नारा था
पहला वोट विश्वास का, दूसरा वोट विकास का। जिसने उस पर विश्वास दिखाया उन्होंने उनके क्षेत्रों में विकास दिखाया। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लाल अस्पताल में जाना पड़ेगा, डिस्पेंसरी खुलेंगे, उस बातें का क्या हुआ? अरे ताई भूल गई क्या? जी हाँ, डिस्पेंसरी बननी शुरू हो चुकी थी। 2 करोड़ लगने के बाद, टेंडर पास होने के बाद अमर कॉलोनी लाजपत नगर 4 में डिस्पेंसरी का काम शुरू हो चुका था। ऑपोजिशन पार्टी ने सिर्फ ईर्ष्या के कारण काम रुकवा दिया। पर अभिषेक दत्त आज भी हारा नहीं है। वो आज भी हमारे लिए और तुम्हारे लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है। बाकी खुशखबरी की मिठाई आप ही के घर आएगी। जिंदगी एक सफल है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और इतना ही नहीं भाइयों और बहनों, अभिषेक दत्त ने तो साउथ दिल्ली में मेरे नाम का फिटनेस ट्रेन पार्क भी खुलवाया है रे, द राजेश खन्ना पार्क। डोमिनोज का पिज्जा बाद में आएगा, पुलिस बाद में आएगी, लेकिन अभिषेक दत्त आप लोगों के लिए सबसे पहले आएंगे। अभिषेक दत्त एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो फोन पर भी उपलब्ध है। अभिषेक दत्त एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जिनका व्यवहार गरीब हो या अमीर सबके लिए एक समान रहता है। महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो बड़े भाई हैं, एक नौजवान के दोस्त हैं और बुजुर्गों के बेटे के समान हैं। अपने इन्हीं व्यवहार और कार्यों के कारण प्रजा एनजीओ ने अभिषेक दत्त जी को दिल्ली का नंबर 1 काउंसलर घोषित कर दिया है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभिषेक दत्त जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो यहाँ पर जल्दी संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हमें आप सबसे सुझाव चाहिए ताकि हम आपके क्षेत्रों में भी विकास कर पाए। अभिषेक दत्त काम ही पहचान। जय हिंद। जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काफी चीजों को एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त करा। अब मैं श्री जोगिंदर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मंच पे आए और अभिषेक दत्त जी को जो है वो हमारा चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर का जो मोमेंटम है वो प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक दत्त जी के लिए, वो हमारे बीच में मौजूद है इस समय। तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाएगा। अब मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अभिभाषण से हम सभी को अनुग्रहित करें। अभिषेक जी। आई थिंक भाषण सुनते ही लोग उठना शुरू कर देते हैं। जब मैं भी कहीं वो ऑडियंस में बैठता था, कहता था कि भाषण की बारी है, तो उसी टाइम पे सारे फ़ोन कॉल्स, पानी, चाय, और सोचते थे आदमी 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सॉफ्ट लाइन को। मुझे लगता है कि जैसे हर साल का हमारा एक इवेंट बन गया है, जितनी मेहनत से आप लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी यंग जनरेशन है उनको आप एक डायरेक्शन जो देते हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पूरे सेक्टर में, हमारे इस पूरे कार्य क्षेत्र के अंदर इतने बच्चे मुझको मिलते हैं जो सॉफ्ट लाइन से निकल के आए हैं, एंड टुडे दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और हमारा आपके साथ काफ़ी पार्टिसिपेशन रहता है, काफ़ी सोशल कॉजेज़ में आप लोग सामने निकल के हेल्प भी करते हैं। ये आपका मेरी बात हुई जब बंटी भाई से, व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट द प्रोग्राम, तो मैंने इनको सजेस्ट करा कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम हमको आंध्रा ऑडिटोरियम में करना चाहिए। उसकी कैपेसिटी 600 है, तो उन्होंने कहा हमारा 25th ईयर बड़ी जल्दी आने वाला है,
तो मैंने इनको बोला कि आपका 25th ईयर हम सब मिलकर बनाएंगे. एंड आई सीरियसली फील दैट द काइंड ऑफ टैलेंट यू हैव ओवर हियर इज़ अमेजिंग. और जो हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक का एक प्रोग्राम था, ये बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अभिषेक, इट्स अबाउट यूथ, कि यंगस्टर्स को जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए. यू ऑल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, दैट ओपिनियन मस्ट रिफ्लेक्ट. और यंगस्टर्स ये हैं जो इस कंट्री में चेंज ला सकते हैं. जो मैं चेंज यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स में देखता हूँ, वो बच्चे जो पहले आपके इंस्टीट्यूट में नहीं गए और वो बच्चे जब आपके इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के जाते हैं, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. उसका मेन कारण है आपके यहाँ की मैनेजमेंट फैकल्टी और जो आपके यहाँ फैसिलिटीज़ वो देते हैं वो बहुत अच्छी है. मैं सिंसियरली आई फील दैट योर इंस्टीट्यूट नीड्स टू गो मच फार. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप इन द कमिंग ईयर्स यू विल डू एक्सट्रीमली वेल. थैंक यू वेरी मच. मैं अभिषेक जी के कुछ और बहुमूल्य समय लेना चाहूँगा. हमारे बीच में बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं और सर हमेशा किसी ना किसी माध्यम से स्टूडेंट्स को इनकरेज करते रहते हैं. तो अब जो हमारे पास है, वी वुड like to announce the trophies. We have those certificates. All right, so the first one we have is meritorious awards. So we have those certificates. I will call them up. So first one we have is Karina. Can we have Karina please? तालियों से स्वागत किया जाए. Young student. Then we have Abhay. यही खड़े रहो. And then we have Varun. We have Student of the Year award as well. LP. So LP, can you come on stage please? LP is also here. Student of the Year award goes to LP. Here. Student of the month, yes. Best student of the month. Best exceptional student award goes to Komal Raria. Komal is here? Yeah. Then we have past student degree and medals. So one by one we'll read those names. We have Khushbu Pandey. Then we have Abhishek Kumar. जोरदार तालियों के साथ इन सभी स्टूडेंट का. अभिषेक कुमार. आप ये मेरे को दे दो, वो पकड़ा के दो. हाँ दे दो. अभिषेक. Then we have Sunita Negi. Arpan Tiwari. Then we have Neema. Mohammad Sohail Akhtar. कोई नहीं. Ashish. Kartoria. Then we have Divya as well. जोरदार ताली बजाएं, आप तो बिल्कुल ही थक गए. Then we have Abhinandan. Abhinandan. Divya is here. Divya नहीं है, यहाँ रख दी. Abhinandan. Okay, next please. Then we have Nisha. के लिए तालियां. Then we have Vandana Nayal. Vandana. This is Vandana. Okay.
Vandana, okay. Then we have Rahul Kumar. Rahul Kumar, please come. Then we have Kamesh Kumar. Kamesh Kumar. So Kamesh is here also. Okay. Then we have Ruchi. रुचि का छोड़ दीजिए. Next we have Geeta. Geeta, okay, Geeta is here. Then we have Priyanka. Priyanka, बैक साइड है. ओके, बुला लीजिए प्लीज. या पकड़ लो, इसको अरेंज कर लेना. प्रियंका इज हियर. थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर, आप आए. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाएगा. एक ग्रुप फोटोग्राफ्स. हाँ प्लीज. जरूर बताइएगा कि ये वीडियो Thank you very आपको much. कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. धन्यवाद.